नमस्कार दोस्तों। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि आज है दिवाली का मौका तो आज हम बात करेंगे अर्निंग के बारे में। ये लीक से हट के वीडियो है क्योंकि अल्टीमेट अगर आप गोल देखेंगे लाइफ का तो पैसा ही है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल पैसा ही होता है। तो किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से मेरी अर्निंग जर्नी थी, ये हम करेंगे इस वीडियो में। और ये भी मैं बताऊंगा किस तरह से मैंने 3 मंथ के ड्यूरेशन में मैंने 12 लाख रुपीस कंसल्टेशन के थ्रू अर्न किए थे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी एक प्लान है कि किस तरह से आप एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस करने वाले हैं या फिर प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस करने का, तो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। यह कंसल्टेशन में अगर आपको कैरियर बनाना है तो किस तरह से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी अर्निंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जहाँ तक मेरी यूट्यूब चैनल की बात है तो ईयर 2017 में मैंने चैनल को स्टार्ट किया था। 2017 चैनल में इस चैनल को स्टार्ट करने का केवल एक ही रीज़न था कि उस समय फेक इन्फॉर्मेशन बहुत चल रही थी नीट से रिलेटेड, क्योंकि पेपर लीक इशू उस समय भी था। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। उसी को अवॉइड करने के लिए कि मैं अपने तरफ से बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन ही दूंगा, बस यही सोच के मैंने अपने चैनल को शुरू किया था। 2017 के बाद किस तरह से मेरी जर्नी चली ये हम बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लाइफ में किसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे और उसके रिजल्ट को कंसिडर करके करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल बनाया या फिर अर्निंग की तो मैंने कभी ये सोच के अर्निंग नहीं की कि मुझे मेरा फाइनल गोल पैसा कमाना है। मैंने राइट इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेटिव इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को जो कि ज़रूरत थी। बाकी जो पैसा आया या अर्निंग हुई वो सेकेंडरी थिंग थी। 2017 के बाद 2020 तक चैनल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला, सब्सक्राइबर बढ़े लेकिन व्यूज़ उतने नहीं आते थे। लेकिन 2020 के बाद काफ़ी व्यूज़ आने लगे। 2021 तक काफ़ी पॉपुलर हो गया था मेरा चैनल और बच्चों की डिमांड आ गई थी, सर आप क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये हमें वीडियो के माध्यम से देते हैं, हम डायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं जिससे कि हमारे जो डाउट है कंसल्टेशन से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। हालांकि मैं भी वर्किंग हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, फिर भी बच्चों की डिमांड आ रही थी तो मैंने कहा चलिए एक चैनल स्टार्ट किया जाए और एक टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि बहुत सारे जीमेल पर मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के और कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे, किसी तरह से उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि उनको लोवेस्ट पॉसिबल रैंक पे अच्छा कॉलेज मिल सके। मीन्स होता क्या है, बच्चों को अच्छी रैंक होने के बावजूद भी ख़राब कॉलेज मिल जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंसल्टेशन। दोस्तों मैंने इनिशियल कंसल्टेशन चार्जेस काफ़ी महंगे रखे थे उस समय, और भी कंसल्टेंट थे जो 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ में कंसल्टेशन दे रहे थे। लेकिन क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैंने सोचा कि कंसल्टेशन चार्जेस अगर ज़्यादा कर दिए जाएंगे तो बच्चे कम आएंगे जिससे मेरा बर्डन कम रहेगा। तो मैंने कंसल्टेशन चार्जेस 5000 रुपीज़ किए। उस बार 2022 में 242 के करीब बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने कंसल्टेशन के लिए डिमांड की थी। और 242 में अगर आप 5000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना का कंसल्टेशन मैंने किया। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कंसल्टेशन फ़ीस मैंने माफ़ भी किया, क्योंकि मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेशन मैंने किए थे जिसमें कि मैंने पहले कंसल्टेशन किया था और फीस सीट लेने के बाद ही लिया था, ऐसा भी हुआ था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कंसल्टेशन फ़ीस मुझे दी थी क्योंकि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने उनकी कंसल्टेशन फ़ीस वापस भी कर दी थी। तो मेरा जो काम होता है वो ये होता है कि अगर आपका गोल अचीव हो गया है तो ही मुझे मेरा मेहनताना मिलना चाहिए, वरना तो मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मैंने आपको ये कहा है कि मैं अच्छा आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, कंसल्टेंस प्रोवाइड करता हूँ, आपको बेस्ट सीट दिलवा सकता हूँ, अगर सीट नहीं मिली तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं आपसे कंसल्टेशन चार्ज मांगूँ। ये मेरी सोच है। तो दोस्तों 3 महीने में करीबन 12 लाख का कंसल्टेशन मैंने किया था। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी थी जिसमें मैंने कंसल्टेशन फ़ीस माफ़ भी कर दी थी, बच्चों की वापस भी कर दी थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो दोस्तों मेरा प्राइमरी गोल यही था कि अच्छी इन्फॉर्मेशन देना बच्चों को। मैंने कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कभी भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कभी भी व्यूज़ के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरे व्यूज़ 2000, 3000, 4000 भी आने लगे जब फेक इन्फॉर्मेशन चलती थी। मीन्स फेक इन्फॉर्मेशन अगर मैं डालता तो मेरे लाखों में व्यूज़ आ जाते थे। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मेरे चैनल की क्रेडिबिलिटी पे
कोई सवाल उठ गया तो फिर मेरा लॉन्ग टाइम में जर्नी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरी लॉन्ग टाइम में जर्नी ख़राब हो। तो मैंने इसलिए हमेशा फ़ोकस किया कि मेरा कंटेंट अच्छा हो, मेरा कंटेंट जेन्युइन हो और बच्चों को उससे बेनिफिट मिले। यही मैंने सोच के हमेशा वीडियोज़ को आप लोगों को दिया है। तो कभी भी मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं अर्न कर लूँगा फेक इन्फॉर्मेशन देके, ढेर सारे लगातार फेक वीडियोज़ डाल के, कभी भी मैंने नहीं सोचा। और ये मान के चलिए कि अगर आप अर्निंग के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपको अर्निंग आसानी से होगी। ये तो रही मेरी जर्नी, और मेरी जर्नी सिंपल है कि अगर आप आसानी से चलेंगे, कोई सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे, अपने वसूलों पे रहेंगे, चाहे व्यूज़ आएँ चाहे ना आएँ, चाहे सब्सक्राइबर आएँ चाहे चले जाएँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे लूज़ हो गए थे क्योंकि उनको लगा कि सर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हालाँकि मेरी इन्फॉर्मेशन सबसे जेन्युइन बाद में निकलती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो MBBS की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मीन्स सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। वो बच्चे अगर चाहें तो पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम वो वीडियोस बना के खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर उनके पास समय है, समय निकाल सकते हैं तो ये कर सकते हैं। अर्निंग आपकी आएगी, 100% आएगी। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो MBBS इस समय कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप चाहें तो अपने इस कोर्स पे भी, कोर्स से रिलेटेड वीडियोस बना के डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के वीडियोस देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप मोटिवेटर भी बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन भी दे सकते हैं, अपनी जर्नी को शेयर कर सकते हैं, इस तरह के वीडियोस बना सकते हैं जिससे कि आपके जो फ्रेशर्स हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर आप कंसल्टेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, बशर्ते कि ऑल ओवर इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और क्या क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से रैंकिंग है, किस तरह से वहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है, सारा प्रोसेस काउंसलिंग का आपको पता होना चाहिए क्योंकि बच्चे सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, क्योंकि हर राउंड का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्टेट वाइज और ऑल इंडिया वाइज होगी तभी आप कर पाएंगे। हालांकि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है और काफ़ी इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है क्योंकि सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। जब बच्चे आपसे पूछें तो आपको जवाब आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। फाइनल सलाह दोस्तों, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो पहला और आखिरी यही आपके पास सजेशन है कि कभी भी किसी का रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम मत करिएगा। काम करिए, अपना 100% देने की कोशिश करिए, अर्निंग अपने आप ही होती रहेगी। तो कभी भी इसके बारे में मत सोचिए कि मैं करूँगा तो मुझे अर्न होगा। आप 100% दीजिए, रियल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, जो आपसे हो सकता है वो करिए, आपकी अर्निंग अपने आप ही होने लगेगी। That's all.